दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पुलिस भर्ती आयोग का दोस्तों चेयरमैन चेंज हो गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए सीएसबीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। और ये है दोस्तों, क्या आप देखिएगा तो बिहार पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी 21,391 पोस्ट का री एग्ज़ाम होना बाकी है। तो अब नए सिरे से परीक्षा सब कुछ होगी, तो कैसे क्या पैटर्न सब कुछ रहेगा, चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप देखिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद आप सभी री एग्ज़ाम डेट के इंतजार में है कि आखिर परीक्षा कब होगी। आप में से देखिएगा 18 लाख नहीं 18.5 लाख स्टूडेंट इन सभी चीज़ों के इंतजार में है कि आखिर परीक्षा होगी कब। तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो पहले तो आप सभी चेयरमैन के बारे में देखिए और आप सभी दोस्तों ये बताइए, फाइनली देखिएगा दोस्तों लाखों छात्रों की जीत हुई। आप देखिए जब से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ ना, तो यहाँ पर ये था छात्रों का कि पेपर कैंसिल किया जाए। तो देखिए 2 दिन के बाद तो आप सभी को पता ही है कि फाइनली चेयरमैन की ओर से ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि पेपर लीक ये सब चीज़ें हुआ है। फिर इसके बाद देखिएगा तो पेपर कैंसिल किया। लेकिन यहाँ पर छात्रों का ये था सरकार से मांग कि चेयरमैन को ही चेंज किया जाए। जब एग्ज़ाम ही सही तरीके से नहीं लिया जाएगा तो फिर चेयरमैन पद पर रह कर क्या करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखिए फाइनली लाखों छात्रों की जीत हुई। गवर्नमेंट की ओर से देखिए यहाँ पर चेयरमैन को चेंज कर दिया गया। तो यहाँ पर बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा अधिसूचना, अब ये सीएसबीसी यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती हो गया या फिर बीपीएसएससी आयोग, ये दोनों जो है दोस्तों गृह विभाग से संबंधित है। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा जो भी इससे रिलेटेड चेयरमैन से संबंधित नोटिस होता है यहाँ से जारी गृह विभाग से संबंधित किया जाता है। और अभी आप ये बताइए कि ऐसा यानी दरोगा एग्जाम को लेकर आप सभी का क्या मांग है। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप सभी आप मांग कमेंट करके बताइए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों डेट तो 26 दिसंबर 2023 और अभी कुछ ही मिनट पहले गृह विभाग के वेबसाइट पर ये नोटिस जारी किया गया। विभागीय अधिसूचना संख्या 689 14 जनवरी 2023। तो पिछला जो चेयरमैन यहाँ पर देखिएगा एसके सिंघल जो बने थे यहाँ पर चेयरमैन 14 जनवरी 2023 को नोटिस के माध्यम से बनाया गया था। फिर फरवरी में अपना कार्यभार संभाले। तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना के पद पर नियुक्त श्री संजीव कुमार सिंघल सेवानिवृत्त। यहाँ पर देखिएगा भारतीय पुलिस सेवा के अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना को प्रभार से मुक्त किया जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर पद से हटा दिया गया है। अब हटाने के बाद नए चेयरमैन चाहिए, तो नए चेयरमैन बने हैं। और आप सभी देखिए 21,391 पोस्ट के लिए अब मिशन मोड में तैयारी में लग जाए। अब आपको कोई भी शिकायत ये नहीं रहने वाला है कि सीएसबीसी ने सही तरीके से परीक्षा नहीं ली, ये सब चीज़ें। अब जो चेयरमैन बनाया गया है दोस्तों बहुत ही सख्त है। कौन बने हैं सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आपको दिखाने वाले हैं, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा सभी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ से देखिएगा श्रीमती शोभा ओहोटकर भारतीय पुलिस सेवा 1990 महानिदेशक सह समादेष्टा। ये देखिएगा दोस्तों तो सीएसबीसी या फिर बीपीएसएससी आयोग ये सब देखिएगा तो ये पहली महिला है जो अध्यक्ष यहाँ पर बनाई गई है। आप देखिएगा अभी से जो भी पहले देखिएगा तो पुरुष को ही जनरली बनाया जाता था, चाहे बीपीएससी हो या फिर बिहार एसएससी, सभी आयोग का पहली बार यहाँ पर महिला बनी है। श्रीमती शोभा आहेटकर भारतीय पुलिस सेवा 1990 महानिदेशक सह समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा। अभी देखिएगा दोस्तों तो होमगार्ड की यहाँ पर डीजी है। तो यहाँ से क्या किया गया है, ये तो होमगार्ड से संबंधित जो है काम वहाँ तो रहेंगे ही, साथ में सीएसबीसी के भी चेयरमैन बनाया गया है। पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है। तो यानी दोस्तों यहाँ पर नए चेयरमैन बना दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिएगा बिहार राज्य के राज्यपाल आदेश से सरकार के अवर सचिव 26 दिसंबर 2023। तो यहाँ पर अब देखिए ये चेयरमैन ये सब जो भी चीज़ें हैं ना राज्यपाल की ओर से नियुक्त किए जाते हैं। एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब सबसे मेन ये है दोस्तों सीएसबीसी एग्ज़ाम को लेकर। देखिए सीएसबीसी एग्ज़ाम को लेकर आप किसी से भी पूछिएगा तो यही धारणा रहती है कि इसमें सही तरीके से एग्ज़ाम ही नहीं हो पाता है, पेपर ही वायरल हो जाता है, आंसर की ही वायरल हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे सुधार ये करना चाहिए कि सीएसबीसी को लेकर लोगों के जो मन में है ना कि बिहार पुलिस, देखिए बिहार में सबसे बड़ी जो भर्ती आती है ना बिहार पुलिस के माध्यम से ही आती है। और लाखों छात्रों का ये रहता है कि एग्ज़ाम ही सही तरीके से नहीं होता है तो फिर भर्ती का मतलब क्या। तो ये धारणा को यहाँ पर सुधार किया जाए और सीएसबीसी में इतने सख्ती तरीके से एग्ज़ाम हो कि हाँ सभी छात्रों को यहाँ पर ये मन में ना लगे कि इसमें एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं हुआ, ये सब चीज़।
अब देखिए आपकी जो भी मांग है ना, आप सभी अपनी मांग कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, तब तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि छात्रों की ये मांग है उस अनुसार सुधार किया जाएगा। सुधार में पहला चीज़ ये है दोस्तों कि क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाए। अभी क्या होता है कि एग्जाम लिया जाता है लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता है कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर क्या हुआ, डायरेक्ट रिजल्ट जारी होता है। तो ऐसा रिजल्ट जारी करने से क्या मतलब, जिस छात्र देखिएगा यहाँ पर रिजल्ट से संतुष्टि ना हो तो क्वेश्चन पेपर मिले आंसर की मिले। और ये आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा तब तो क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाएगा। ये हो गया। इसके बाद देखिए कट ऑफ भी जारी किया जाए। लिखित परीक्षा का कट ऑफ नहीं जारी किया जाता, सिर्फ फिजिकल का जारी किया जाता है। तो यानी पारदर्शिता के लिए जितने भी चीज़ें हैं ना, सभी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पर उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं कि एग्जाम में बिल्कुल सुधार होगा। अभी जो नए चेयरमैन बनाए गए सरकार की ओर से देखिएगा तो यहाँ पर ये था कि देखिए बिहार के इतिहास में सबसे अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली गई। और वैकेंसी निकालने से देखिएगा तो कुछ यहाँ पर फायदा ही नहीं हो रहा है, किसी का पेपर लीक हो जा रहा है, किसी का आंसर वायरल हो जा रहा है, ये सब चीज़ें। अब इस कारणों से एग्जाम कैंसिल करना पड़ रहा है तो फिर यहाँ पर देखिएगा सरकार की बदनामी ही होती है। इसमें आप देखिएगा दोस्तों यूपी यहाँ तक कि महाराष्ट्र से भी लोग फॉर्म फिलअप किए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तो हिंदी भाषी क्षेत्र है ही, महाराष्ट्र ये सब देखिएगा मराठी संबंधित क्षेत्र है, वहाँ से भी हजारों में छात्र फॉर्म फिलअप किए। यूपी हो गया, राजस्थान, यहाँ से लाखों में अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिलअप किए। अब पेपर कैंसिल हो जाता है तो इससे बदनामी होती है बिहार की कि बिहार में वैकेंसी तो आती है लेकिन यहाँ पर एग्जाम ही सही से नहीं हो पाता है। तो इन सभी चीज़ों पर रोक आपको लगेगा बिल्कुल। यहाँ पर आप सभी उम्मीद कीजिए और आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। यहाँ पर आप चेयरमैन का थोड़ा बैकग्राउंड देखिएगा तो यहाँ पर 2020 के अंतिम हफ्ते में बिहार पुलिस के नाम नया रिकॉर्ड, पहली महिला महानिदेशक डीजी जो है बिहार पुलिस की देखिएगा तो पहली महिला डीजी बनने वाली है। और आप देखिएगा भर्ती बोर्ड में तो यहाँ पर शायद पहला ही होगा, खास करके भर्ती समय चाहे बीपीएससी ये सब का रिकॉर्ड आप देखिएगा तो पहली महिला ही होगी। सीएसबीसी में अभी तक जो भी चेयरमैन बने सभी पुरुष ही, बीपीएससी आयोग, बिहार एसएससी सभी में। तो यहाँ पर यह है दोस्तों पहली महिला बनी है। और आप सभी का जो भी डिमांड है ना उस डिमांड पर पूरा यहाँ पर माना जाएगा और पूरी पारदर्शिता के साथ, सख्ती के साथ परीक्षा होगी। ये जो धारणा है बिहार पुलिस को लेकर कि आप देखिएगा सही तरीके से एग्जाम ही नहीं होता है। यहाँ पर देखिए 2020 का ही न्यूज़ है और यहाँ पर आप और डिटेल्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पर यह है दोस्तों कि जो चेयरमैन बनाए गए हैं ना बिल्कुल सख्त को बनाए गए हैं कि जिससे सही तरीके से एग्जाम सब कुछ हो और ये ना कि फिर से यहाँ पर एग्जाम लिया जाए फिर एग्जाम कैंसिल, ये सब चीज़ें करना पड़े। अब आपको क्या करना है तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए आपका सबसे मेन यहाँ पर ये होना चाहिए 21,391 में मेरा रिजल्ट आ जाए। और अब एग्ज़ाम की रही बात कि एग्ज़ाम कब ली जाएगी डेट के बारे में, तो देखिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। आप देखिएगा जब ये अप्रैल में इस भर्ती से संबंधित बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से 28 अप्रैल 2023 को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था तो उसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि हम 1 साल में इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेंगे। और हम आप लोग को बिहार पुलिस मुख्यालय के एक नोटिस भी दिखाए थे जो कि ट्रेनिंग से संबंधित था कि यहाँ पर ट्रेनिंग जो है दिसंबर महीने से ही यहाँ पर सारा कुछ टारगेट लेकर के तैयारी किया जा रहा था कि दिसंबर में यहाँ ट्रेनिंग की तैयारी और फिर ये यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जनवरी फरवरी तक कंप्लीट हो जाता, फिर यहाँ पर ट्रेनिंग सारा कुछ करवाया जाता। लेकिन यहाँ पर पेपर लीक इन सभी चीज़ों के कारण थोड़ा देरी हुआ है। और आप सभी एग्जाम डेट ये सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, देखिए जो पैटर्न है अभी देखिएगा 1 महीने पहले यहाँ पर सूचना दी जाती है, तब ये चेयरमैन बने हैं। और यहाँ पर ये है कि 1 महीने में जो भी भर्ती प्रक्रिया संबंधित चीज़ें हैं, चाहे क्वेश्चन पेपर छपवाना या फिर आंसर क्वेश्चन पेपर छपवाना, फिर इधर हो गया एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ें तैयार करवाना, तो 1-1.5 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। और आज से ठीक आप लोगों की 2 से 2.5 महीने में परीक्षा हो जाएगी। और दोस्तों आपको बहुत ही देखिएगा टफ लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जिस तरह से आप देखिएगा दरोगा एग्जाम, अभी हाल फिलहाल दरोगा का आप सभी एग्जाम दे के आए हैं, देखेंगे कितना अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरह से बिहार पुलिस में भी आएगा। और रही बात फुल प्रिपरेशन के लिए, तो देखिए दोस्तों आप देखिएगा एप्लीकेशन पर जो कोर्स है उसमें 500 प्लस आप लोगों को कंटेंट दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट सब कुछ दिया हुआ है। और अभी क्या हो रहा है कि टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत सारे नए टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम आप लोगों को उसमें क्या करते हैं, नया टॉपिक भी अपडेट कर देते, लगभग 300 और आप लोगों को कंटेंट मिलेगा। उस समय क्या हुआ था कि आप सभी को पता ही है, फॉर्म अगस्त तक फिलअप हुआ और तुरंत सितंबर में एग्जाम का डेट सब कुछ आ गया, अक्टूबर में 1 तारीख को ले लिया गया, तो ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाया था। अभी आप लोगों के पास 2 से 2.5 महीने का समय है, तो अभी आप लोगों को जितने भी तरह का दोस्तों कंटेंट सब कुछ है, जो नए टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दरोगा में भी जो भी टॉपिक से क्वेश्चन है सब कुछ आप लोगों को अपडेट कर देते हैं। यानी आप कितनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि आसानी से रिजल्ट हो जाएगा।
और कोर्स का दाम दोस्तों 300 से भी कम है। तो ये फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, लास्ट समय में ज्वाइन कीजिएगा, फिर आप सभी चीज़ याद नहीं कर पाइएगा और याद नहीं होगा तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इसलिए आप सभी को अभी ही जाकर ज्वाइन कर लेना है। चेयरमैन चेंज हो गया है और बहुत ही सख्ती से परीक्षा होगी। जो भी आप लोगों का डिमांड है सब कुछ यहाँ पर सुना जाएगा और आप लोगों की जो भी मांग है दोस्तों, आप सभी अपनी मांग कमेंट करके ज़रूर बताइए, तब तो यहाँ पर सुना जाएगा और उस अनुसार एग्जाम में सुधार किया जाएगा।